आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन में कुछ देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा देश मतलब उनका लक्ष्य कब है कि कब वो किस वर्ष में अपना कार्बन उत्सर्जन उसको जीरो कर लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो इनको देख लेते हैं कि अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन का लक्ष्य है ये 2060 तक ये अपना नेट कार्बन उत्सर्जन इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो चाइना जो है 2060 तक अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2060 में कार्बन उत्सर्जन जो है उसको जीरो कर देंगे। यूएसए मतलब अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका का लक्ष्य है कि 50% जो कार्बन उत्सर्जन है इसको ये 2030 तक कम कर देगा। 50% 2030 तक कम कर देगा और 2050 तक ये इसको कार्बन उत्सर्जन को क्या करेगा, कार्बन उत्सर्जन को ये जीरो कर देगा। ठीक है, तो जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको ये 2050 तक जीरो करेगा। कौन? यूएसए। चाइना कब करेगा? 2060 तक। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि करंट में ये प्रश्न पूछा गया है कि 2030 तक मतलब यूएसए 50% अपना कार्बन इमिशन जो है उसको कम करेगा। कब? तो ये 2030 तक। ठीक है, और भारत कब अपना कार्बन लक्ष्य उत्सर्जन को उसको जीरो करेगा? भारत भी 2050 तक ये अपना कार्बन इमिशन को जीरो कर देगा। ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको भारत भी 2050 तक अपना कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देगा। ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन जो है वो टॉप थ्री जो देश हैं, टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं अगर हम देखते हैं टॉप थ्री में, तो चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, उसके बाद यूएसए करता है, उसके बाद भारत करता है। तो इसको याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कार्बन उत्सर्जन, कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना, फिर यूएसए और फिर भारत। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे दुनिया का फर्स्ट कार्बन मुक्त राज्य, दुनिया में फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेट कौन है जो कार्बन मुक्त होगा? तो ये कार्बन मुक्त होगा 2025 तक। कौन होगा? कोपेनहेगन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कोपेनहेगन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कब होगा? 2025 तक इसको कार्बन मुक्त कर देंगे। भारत में कौन सा स्टेट है जो कार्बन मुक्त होगा? भारत का जो पहला है वो, भारत में जो कार्बन मुक्त स्टेट होगा, मतलब कार्बन मुक्त स्टेट भारत का कौन सा होगा? भारत का होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में हिमाचल प्रदेश कार्बन मुक्त होगा, ये पहला स्टेट बनेगा। ठीक है, और कार्बन टैक्स लगाने वाली पहली कंट्री कौन है अगर हम बात करते हैं? कार्बन टैक्स लगाने वाली फर्स्ट कंट्री कौन हुई है? फर्स्ट कंट्री ये हुई है न्यूजीलैंड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहली कंट्री है न्यूजीलैंड जो कार्बन टैक्स लगा रही है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में, अगर नवीकरणीय ऊर्जा में भारत कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का जो पोजीशन है वो कौन सा है? भारत का पोजीशन ये है विश्व में, मतलब वर्ल्ड में कौन सा? फोर्थ पोजीशन पे है ये। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे है भारत किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में। और भारत नवीकरणीय ऊर्जा कितना यूज करता है? 38.5% ये यूज करता है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है? ये फोर्थ पोजीशन है। और यहीं पर देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा में भारत का फिफ्थ पोजीशन है। ठीक है, पांचवा स्थान है। ठीक है, अगर हम ध्यान से, ठीक है, पांचवा स्थान है। ठीक, जलवायु परिवर्तन की जो मीटिंग हुई है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 25, ये कब हुई है? मैड्रिड में हुई है। ठीक है, कॉप 25 कहाँ हुई है? मैड्रिड में हुई है। कॉप 26 ये कहाँ हुई है? ये ग्लासगो में हुई है। ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो में, ये यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। और कॉप 27, कॉप 27 कब हो रही? ये मिस्र में होगी। ठीक है, तो कॉप 27, कॉप 25 मैड्रिड में, कॉप 26 ग्लासगो में, और कॉप 27 ये मिस्र में। ठीक है, और इसमें सहमति क्या हुई है? जो ये मीटिंग होती है इनमें अब तक में जो सहमति हुई है कि 2030 तक हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है? जो वैश्विक टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, ये हमारा लक्ष्य है।
और 2030 तक क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, इसको 45% तक कम करना है। ठीक है, इसको 45% डिक्रीज करनी है। जितनी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित हो रही हैं अब इसे 45% तक कम करना है। और कब तक कम करना है, 2030 तक करना है। और ठीक है, और यही ग्रीन हाउस गैसेज को 2050 तक, ग्रीन हाउस गैसेज को 2050 तक इसे क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।